अभी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और वो भी आज नहीं पिछले 8 सालों से। इसलिए यमुना में प्रदूषण पर बड़ा सवाल केजरीवाल से पूछा जा रहा है, जिन्होंने पिछले कई सालों में यमुना की सफाई को लेकर वादे तो तमाम किए, लेकिन उस पर काम कितना हुआ, वादे पूरे कितने हुए, उसकी गवाही यमुना नदी पर तैरते झाग दे रहे हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। यमुना को साफ किया जाएगा और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 5 साल तो लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। विज्ञान ने दुनिया को बहुत फायदा पहुंचाया है, लेकिन इंसान प्रकृति को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। दिल्ली में यमुना की हालत को लेकर यह बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। यमुनोत्री से निकलने वाली पवित्र यमुना का साफ जल दिल्ली में काला क्यों हो जाता है, उसे भी समझने की जरूरत है। यमुनोत्री से प्रयागराज तक यमुना 1400 किलोमीटर तक की लंबी है। यमुना नदी का सिर्फ 2% हिस्सा दिल्ली से होकर गुजरता है, सिर्फ 2% हिस्सा, जो दिल्ली वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक का है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 2% हिस्से से यमुना में 80% प्रदूषण होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में यमुना किनारे करीब 65,000 झुग्गियां हैं, जिनमें करीब 4 लाख की आबादी रहती है। यही वजह है कि दिल्ली से निकला करीब 600 टन कचरा यमुना में जाकर मिलता है और वो पूरी तरह से मैली हो जाती है। तो राजधानी के करीब 70% लोग यमुना के पानी पर निर्भर हैं, लेकिन पिछले 20 साल में यमुना जिस तरीके से प्रदूषित हुई है, एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है कि अगर यही हाल रहा तो कुछ सालों में यमुना पूरी तरह गंदे नाले में तब्दील हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदार दिल्ली है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हर साल 2,92,000 टन प्लास्टिक कूड़ा बनता है, जिसमें से सिर्फ 55% प्लास्टिक कूड़ा रिसाइकिल होता है। बाकी प्लास्टिक कूड़ा नालों से यमुना नदी में जाकर गिरता है। दिल्ली के सैकड़ों छोटे नाले 38 बड़े नालों में मिलते हैं और फिर 38 बड़े नालों का पानी यमुना नदी में जाकर मिलता है। इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सारी योजनाएं सजा धजा कर कागजों पर तो तैयार की जाती हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। और अब आपको यह भी दिखाते हैं कि यमुना की सफाई को लेकर किस तरह इस देश में पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन ये करोड़ों रुपए झाग में बह गए। यमुना नदी की सफाई के पहले चरण की शुरुआत साल 1993 में हुई। अगले 10 सालों में इस पर 682 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस दौरान यमुना नदी से कई टन कचरा साफ किया गया। यमुना नदी की सफाई के दूसरे चरण की शुरुआत साल 2003 में हुई, जिसमें एक बार फिर 600 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च की गई। इस दौरान सीवेज नेटवर्क और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर भी काम किया गया। यमुना नदी को साफ करने का तीसरा फेज साल 2012 में हुआ। एक बार फिर 1,656 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए। यमुना की तस्वीर और तकदीर बदलने की बहुत कोशिशें की गई, यानी करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन आज भी दिल्ली वाले सजाए काला पानी की सजा झेलने के लिए मजबूर। तो यमुना की सफाई को लेकर सरकारों की नीति और नीयत कब बदलेगी, ये बड़ा सवाल है।